Hello students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning English grammar and the topic's name is parts of speech. We have understood all the parts of speech in brief and in detail. We have almost finished noun, pronoun and adjective, and today we are going to learn about fourth one, which is adverb. Let's start with the new one. Students, we are learning adverb. What does adverb mean? We have already understood in the previous video. Adverb means add something to verb. Here is the meaning of adverb: a word that adds some meaning to a verb, an adjective, another adverb, etc. is called an adverb. मीन्स कोई भी नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, वो सब तो हमने देख लिया है, लेकिन एडवर्ब जो है वर्ब को डिस्क्राइब करता है. किसको डिस्क्राइब करता है? वर्ब को. कोई भी इंसान किस तरीके से अपना काम कर रहा है, अगर उसको डिफाइन कर रहा हो, उसकी क्वालिटी शो कर रहा हो, द क्वालिटी ऑफ द वर्क डूइंग बाय समवन. बराबर, कोई भी काम करता है तो किस तरीके से कर रहा है, उसका जो एक्शन है उसके एक्शन को डिस्क्राइब करता है. एक्शन को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है. उसको हम बोलते हैं एडवर्ब. तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे, जल्दी समझ में आएगा. सी वॉक्स स्लोली आफ्टर द मेडिकल ट्रीटमेंट. तो हाउ डज सी वॉक? तो एक्शन को, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है. दैट इज बाय द स्लोली इट इज एन एडवर्ब. सेकेंड है, you have solved the questions quite correctly. Means how have you solved the questions quite correctly. solve कैसा हुआ? करेक्ट वे में हुआ. बराबर, तो एक्शन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर करेक्टली जो है एडवर्ब है. he had completed his work properly. how had he completed his work properly. तो कंप्लीशन को, जो वर्क है उसमें क्लियरली वर्ब दिया है कंप्लीट. कंप्लीशन जो किस टाइप से हुआ है? प्रॉपर वे में हुआ है. बराबर, तो वर्क को जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है. आई कैन डू इट ईजीली. हाउ कैन आई डू इट? इन अ ईजी वे, ईजीली. तो ईजीली. बराबर. फिफ्थ, सी वेप्ट बिटरली. वेप्ट का मतलब तो पता है ना आपको? वीप, वेप्ट मीन्स क्राई तो नॉर्मली रोना होता है. वेप्ट मतलब थोड़ा ज़्यादा दुखी होकर रोना. इच्छा से कोई रोता नहीं, किसी को ज़्यादा शौक लगा हो. बराबर, कोई सरप्राइजिंग चीज़ ऐसी हो गई हो तो उसको वेप्ट बोलते हैं. बराबर, तो सी वेप्ट बिटरली मतलब बहुत फुट फुट कर रो रही थी. तो हाउ डिड सी क्राई, हाउ डिड सी वीप? तो सी वेप्ट बिटरली. माई ब्रदर वर्क्स हार्ड टू पास द एग्ज़ाम. हाउ डज माई ब्रदर वर्क हार्ड. हाउ डज माई ब्रदर वर्क. आप वर्ब को लेके क्वेश्चन करोगे ना, वर्ब को लेके क्वेश्चन करोगे, क्योंकि वर्ब कोई भी काम जो है किस तरीके से हो रहा है, तो उसका आपको जो आंसर मिलता है वो है अपना एडवर्ब. जैसे मैंने आपको ये वो आंसर जो है आपका एडवर्ब होगा. सी वॉक्स स्लोली आफ्टर द मेडिकल ट्रीटमेंट. हाउ डज सी वॉक्स आफ्टर द मेडिकल ट्रीटमेंट? स्लोली. आया ना. यू हैव सॉल्व द क्वेश्चंस क्वाइट करेक्टली. हाउ हैव यू सॉल्व द क्वेश्चंस? तो क्वाइट करेक्टली आंसर आया, करेक्टली. he had completed his work properly. How he had completed his work? How had he completed his work correctly? He had completed his work properly. I can do it easily. How can I do it easily? She wept bitterly. How did she weep? How did she weep? तो आंसर क्या होना चाहिए? bitterly. My brother works hard to pass the exam. How does my brother work to pass the exam? How does my brother work to pass the exam? तो आंसर क्या होना चाहिए? hard. My brother works hard. बराबर.
तो समझ गए होंगे आप एडवर्ब किसको बोलते हैं। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स सम मीनिंग टू वर्ब, तो चलिए इसके टाइप देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप्स के एडवर्ब होते हैं। फर्स्ट वन है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो इसमें प्लेस ओरिएंटेड चीज़ें होगी। एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें टाइम ओरिएंटेड चीज़ें होंगी। थर्ड वन है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आप अच्छे से समझते हो, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वो चीज़ें हो रही है उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। फोर्थ वन डिग्री, क्वांटिटी और एक्सटेंट, डिग्री, क्वांटिटी और एक्सटेंट मीन्स लिमिट तक। एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, ये टाइम और ड्यूरेशन लगभग सिमिलर ही है। फिर एडवर्ब ऑफ असर्टेशन, असर्टेशन नहीं है असर्टन। फिर रिलेटिव एडवर्ब, और 10 नंबर है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से क्या है, इनके टाइप्स को एक्सप्लेन करता हूँ, समझना अच्छे से। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एन एडवर्ब दैट इंडिकेट्स प्लेस इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, लाइक इन, आउट, अप, नियर, हियर, देयर, अवे, डाउन, बराबर। तो नहीं पता चला तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, उसमें आपको ज़्यादा पता चलेगा। शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, बराबर। लुकिंग तो वर्ब कैसे देख रही है, तो देखो काइंड ऑफ वर्ब को डिस्क्राइब ही करना हुआ ना, भले इसमें जो वर्ड्स लिखे हैं वो आपको खाली याद रखना है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस किसको बोलते हैं, प्लेस। तो शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, तुम्हारी तरफ देख रही है, तुम्हारे लिए सोच रही है। ही हैज़ केप्ट योर बुक समवेयर, समवेयर तो आप समझ गए हो, प्लेस ही डिस्क्राइब कर रहा है। गेट आउट, कहीं ना कहीं से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। यू कैन मीट हिम एनीवेयर, कहीं पर भी मिल सकते हो, प्लेस है। प्लीज़ सिट हियर, प्लेस के बारे में बता रहे बराबर। तो ये जो लिखे हैं फॉरवर्ड, समवेयर, आउट, एनीवेयर, हियर, बराबर, ये सारे के सारे जो है किसको डिस्क्राइब करते हैं, एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। अब आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। For example, before, now, soon, never, since, late, formerly, today, daily, already, yet, etc. तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। He will never help you, an adverb which indicates something about the time of incident। तो इसमें एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था, he will never help you, he will ये वर्ब, never help you, देखो यहाँ पर never दिया है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, वो आपकी कभी भी हेल्प नहीं करेगा। she has already paid money, बराबर, ये ऑलरेडी, ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मैन वर्ब हो। फिर दे हैव स्टार्टेड इट सून, स्टार्टेड वर्ब है और सून जो है वो एडवर्ब है। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो व्हेन डिड आई गेट अप, अर्ली, यहाँ लिखा है क्लियरली अर्ली, अर्ली दैट मीन्स डिस्क्राइब द वर्ब, इसलिए क्या हो जाएगा वो एडवर्ब। आपको सिंपल भाषा में याद रखो, जितने भी टाइप्स है सबकी शॉर्ट सब में एक चीज़ सिमिलर होनी चाहिए, दैट इज डिस्क्राइबिंग द वर्ब और वर्क। नेक्स्ट टाइप है, देख लेते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में यही होता है, नेवर, ओकेजनली, जनरली, सेल्डम, ऑफन, विच शोज हाउ ऑफन द इंसिडेंट टेक्स प्लेस। इंसिडेंट मतलब काइंड ऑफ वर्ब ही हुआ ना, लाइक एक्सीडेंट होना, तो मेट विथ एन एक्सीडेंट, दैट इज अ वर्ब, बराबर। बीमार होना, एक्सीडेंट होना, और इंसिडेंट में लाइक कभी कोई फंक्शन होना, किसी भी टाइप का सेलिब्रेशन होना, कुछ भी होता है होना, दैट इज एन एक्शन। एक्शन मतलब
विदाउट वर्ब द एक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो क्या बोला, हाउ ऑफन द इंसिडेंट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देख लो, फर्स्ट वाला है, सी नेवर गोज टू द टेम्पल। गोज वर्ब है तो नेवर कभी नहीं जाती, नालायक होगी। आई मीट हिम ओकेजनली, आई मीट हिम ओकेजनली, कभी कभार मिल लेती है। मीट वर्ब को डिस्क्राइब करना हुआ। यू जनरली फेल इन इंग्लिश, सॉरी ये सेंटेंस नहीं आना चाहिए, फिर भी दिया, चलो कोई बात नहीं। यू जनरली फेल इन इंग्लिश, लेकिन आप लोग नहीं होने वाले हो, बराबर। आप जब भी पढ़ोगे तो यू बोलने वाले, यू मतलब आप तो हुए नहीं, कोई दूसरा ही हुआ। यू जनरली फेल, तो फेल को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, जनरली। फोर्थ वन, योर ब्रदर सेल्डम मेक्स मी फूल, सेल्डम मतलब कभी कभी, योर ब्रदर सेल्डम मेक्स मी फूल। दे ऑफन क्रिएट सो मैनी प्रॉब्लम्स, कभी कभार नहीं, बाहर से कोई भी ऑफ मैनर, मैनर्स वाला मैनर। एन एडवर्ब विच शोज हाउ द वर्क इज डन इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ मैनर। अभी तक हम वही पढ़ रहे थे, बराबर, सब में वो लग रहा था, तो ये कौन सा नवाई का है, चलो देख लो, इसमें भी वही है। थस, सो, वेल, हार्ड, स्लोली, क्विकली। सी हैड डांस्ड, थस। सो का इनडायरेक्ट नरेशन करोगे तो थस का सो होता है, बराबर। तो सी हैड डांस्ड थस, इस तरीके से। यू हैव बीन अवॉर्डेड सेवरली, मतलब सिवेरली लिखा, सॉरी सेवरली, सेवरली है कि सिवेरली है, लेट मी चेक इट। हाँ तो स्टूडेंट्स ये जो है, यू हैव बीन अवॉर्डेड, सॉरी कहाँ गया, एडवर्ब ऑफ टाइम मैनर, हाँ ये रहा। तो चलो ठीक है, देख लो इसमें क्या लिखा, बार बार किसी भी रीज़न की वजह से। ही इज़ अप्रोचिंग यू स्लोली, कैसे अप्रोच कर रहा है, स्लोली। दे डिड एवरीथिंग केयरफुली, हाउ डिड दे डू, कैसे किया उन्होंने, तो केयरफुली। दे प्लेड केयरलेसली, हाउ डिड दे प्ले, केयरलेसली। सी हैड डांस्ड वेल, सी हैड डांस्ड थस, हाउ हैड सी डांस्ड, तो थस, सिवियरली, स्लोली, केयरफुली, मैं केयरलेसली, बराबर। तो इस तरीके से जो है वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। पहले देख लो, थोड़ी स्क्रीन कट रही है इसलिए एक मिनट, हाँ आ गया। एडवर्ब ऑफ रीजन क्लियरली दिख गया ना, एडवर्ब ऑफ रीजन। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। एडवर्ब विच शोज रीजन इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ रीजन। फर्स्ट वन जो है, ही वॉज हैंस डाइवर्टेड टूवर्ड्स अदर पार्टी, ही वॉज हैंस डाइवर्टेड टूवर्ड्स अदर पार्टी, बराबर। तो रीज़न बता रहा है, सी देयर फॉर विल बी हैप्पी टू सी यू, कोई भी रीज़न हो, किसी भी टाइप का रीज़न हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीज़न। फिर आता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी ऑफ लाइक डिग्री, बराबर। तो मतलब एक टेम्परेचर किस हद तक, उसको बोलते हैं। विच शोज क्वांटिटी डिग्री इज एन कॉल्ड एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जैसे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत बुरा लगा है बेचारे को, इसलिए सॉरी बोल रहे हैं। सी इज़ रैदर फुलिश, मतलब सॉरी, दुख किस टाइप का दुख है, बहुत दुखी हुआ है, इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी बोला। सी इज़ रैदर फुलिश, बहुत मूर्ख, मूर्ख से भी मूर्ख है वो। यू आर टू लेट, लेट तो हुए, हो गई होगी उसकी, तो अच्छे से सेट हो गया, चुंबक की तरह चिपक गया, तो अब आउट होने वाला में से नहीं है। फिर आता है एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, ये टाइम के जैसा ही है। एन एडवर्ब विच शोज ड्यूरेशन इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। सी हैज़ बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से पढ़ रही है। यू हैव बीन कंप्लीटिंग योर वर्क सिंस मॉर्निंग, सुबह से कंप्लीट कर रही है। आई हैव बीन वेटिंग सिंस लास्ट अक्टूबर, ओ लास्ट अक्टूबर से, अभी तो नेक्स्ट अगला अक्टूबर भी आने वाला, कब से वेट कर रही है बेचारी, मैं वेट कर रहा हूँ, सॉरी। तो ये जो है एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन जो है, ये काफ़ी लंबा ड्यूरेशन, लॉन्ग लॉन्ग एक्शन वर्ब को डिस्क्राइब करता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको एडवर्ब ऑफ एक्शन या ड्यूरेशन।
एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। अब आता है एडवर्ब ऑफ असर्शन। तो इसमें क्या दिया है, एन एडवर्ब विच शोज असर्शन इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ असर्शन। लेट मी क्लियर कि असर्शन है या असर्टन है। तो स्टूडेंट्स ये एडवर्ब ऑफ असर्शन है। क्या पढ़ते हैं इसको, असर्शन। मैंने भी इसको गलती से गलत पढ़ा था। एडवर्ब ऑफ असर्शन मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, वो इसका मीनिंग होता है। तो एन एडवर्ब विच शोज असर्शन इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ असर्शन। विच शोज असर्शन पर इसका मीनिंग भी तो होना चाहिए। मीनिंग में देखो, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटेंस बोला। आई एम सर्टनली गोइंग अहेड इन माई लाइफ मतलब डिटरमाइंड होके बोला कि मैं अपनी लाइफ में ज़रूर आगे बढ़ने वाला हूँ, तुम भले कहीं जहाँ रहना रहो। शी डिड नॉट गेट एनी मिस्टेक, मैंने आज तक कोई गलती नहीं की है। ही हैड अनडाउटेडली बीन टू लंदन मतलब पक्का है मेरे को कि वो पक्का लंदन ही गया होगा, बराबर। तो असर्शन दिखता है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिखता है, मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ में सब चीज़ें होती हो तो उसको असर्शन बोलते हैं, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेट करता हो, विच शोज रिलेशन बिटवीन द टू सब्जेक्ट इज कॉल्ड। शी डज नॉट नो द कोज वाई ही वॉज किल्ड। शी डज नॉट नो द कोज वाई ही वॉज किल्ड। सॉरी, यहाँ पर मैं रिलेट करूँ अगर, सी डज नॉट नो, सी मतलब रिया चक्रवर्ती, कोज वाई ही वॉज किल्ड, एक्चुअली में ही वॉज किल्ड सुशांत की बात लेके। तो रिया चक्रवर्ती को लेके तो रिलेट पॉसिबल नहीं क्योंकि उसको तो पता ही है क्यों मरा था वो। सी डज नॉट नो द कोज वाई ही वॉज किल्ड, बराबर रिलेशन क्रिएट हो रहा है ही और सी के बीच में। इट इज़ द सिचुएशन व्हेन यू कैन हेल्प। दिस इज़ द जंगल वेयर द लायन वॉज किल्ड, बराबर ये वही जंगल है जहाँ लायन को मार दिया गया था। अब लास्ट वाला जो बचा है वो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। तो ये तो बहुत इजी है, यस नो होता है इसमें। अफर्मेशन, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है ना उसमें पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, और नेगेशन मतलब नेगेटिव का नो होता है उसमें, ठीक है। तो यस नो नॉट इस टाइप के सेंटेंस आपने किए हुए हैं तो आपको पता होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जो एडवर्ब का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अभी तक जो हमने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं 8, उन सब के मीनिंग्स स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में देख लिए थे, बराबर। सेकंड वीडियो में टाइप्स ऑफ नाउन देखे थे। थर्ड वीडियो में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखे थे। फोर्थ वीडियो में टाइप्स ऑफ एडवर्ब मीनिंग एडजेक्टिव देखे थे। और अभी हमने एडवर्ब भी देख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अच्छी तरह से पढ़ते रहना, इसको समझते रहना, बहुत काम की चीज़ है। अगर ये समझोगे तो आपको आने वाले टॉपिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।